देखो फ्रेंड्स, आज फिर मेरा एक ज्वेलरी का पार्सल आ गया है। शादी में मैं पहनूंगी, वो दिखा देती हूँ मैं। ये देखो, खोल के देखते हैं अभी। इसमें तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। इसको लगाएंगे कैसे? और ये निकल नहीं रहा, कैसे खुलेगा ये? मतलब जो पीछे से ऐसे वो आती ना ऐसे, वो कैसे आएगी? देखना पड़ेगा इसको। तो क्या है? तो भैया अभी ये लगाना हो रहा है मुश्किल मेरे लिए। ये अलग निकाल दिया मैंने और ये अलग है ही। ठीक है, वैसे तो बढ़िया है ये। उसी दिन लगाऊंगी, बस जिस दिन पहनूंगी ना उसी दिन लगा लूँगी, और क्या है ना। क्या मत्था ख़राब करूँ मैं अपना भी। इधर बना रही है मम्मी दाल। तो ये रहा मेरा नाश्ता, चाय और आलू का पराठा। खाएं दो लगी नहीं, आज से हम बैठेंगे बाहर धूप में। मम्मी ने डाल दिए खाट। कहाँ गया वो बैठा। और वो ये धो रखे हमने कपड़े। मौसम में चल रही है हवा ठंडी ठंडी। हमारे यहाँ पेड़ बढ़िया लगते हैं मुझे, बस और तो कुछ बढ़िया लगे ना लगे, है ना। कितना बढ़िया लगता है। ये स्केलेटन है हमारे एक फोल्डिंग का। और ये देख क्या हो गया भाई, हैं? धूप में बैठा है, वो भी धूप सेक रहा है। ये है लंच में दाल चावल। आज मिक्स दाल है, मेरी फेवरेट। धुआं निकल रहा है एकदम। और ये मैंने लाइट चला दी है। इधर इधर पापा खा रहे हैं। ये देखो, फ़ोन रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले प्रेस रखी थी, अब ये हेलमेट रखा। हम जाएंगे दिव्यांशी के यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए। अभी बैठे हैं हम, थोड़ी देर वेट कर रहे हैं धूप में, फिर चलेंगे। ये देखो, आग लगा दी किसी ने। अपने आप लग गई क्या? दिख रही है? कैसे धुआं निकल रहा है। चलो खैर कोई नहीं, हम चलते हैं अब मेहंदी लगवाने के लिए। पहले मौसी के यहाँ जाऊँगी, मौसी को बोलूँगी कि अभी मम्मी सो रही हैं तो शाम को आएँ, और मैं जब आती हो जाऊँगी तो उनको लेती चलूँगी, है ना। मम्मी सो रही है यार, आग ज़्यादा ना लग जाए। लगेगी तो नहीं खैर, वैसे दीवार वगैरह है। ये देखो शादी का घर सुंदर लग रहा है। ये नु कह रही मेरी जिंदगी आज तक कभी इतनी बढ़िया मेहंदी नहीं लगी। ऐसे करो आप। कह रहा है कि मैं कौन सी क्लास में, बता। 6। कौन सी क्लास में? 6। 6th क्लास में बता रहा है। इतनी छोटी लग रही हूँ मैं, बता। चलो आ गया। एक वाली कलर बताओ कितनी अच्छी लगी है।
4000। तो ये आ गई है मेरी मेहंदी लग के, सुंदर लग रही है ना एकदम। छोटी कम ही लगवाई है क्योंकि ज़्यादा का कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो और लेकिन मतलब प्रॉपर भर के लगवाई है, इसे कह देते हैं ना। और ये पीछे से ऐसे लग रही है सुंदर। दोनों को मिलाओ, हाथों को पूरे मिलाओ टच करके। तो ये लग गई है मेहंदी। वैसे आई एम वेरी हैप्पी। वैसे यू ऐसे ही आया था इनके पास, गरीब का ही। अच्छा, सुंदर लग रही है ना। तो भैया अब हम जा रहे हैं मौसी के यहाँ, क्योंकि निक्कू की मम्मी ने बनाए हैं मेरे लिए क्या, वड़ा पाव। और हमने लगा रखी है मेहंदी, तो हमने ले लिया है लहसुन, ठीक है, ताकि भूत ना चिपटे। वैसे तो माचिस ले लेते हैं, चक्कू है और मेरे पास क्या है, कील भी है, तो फिर भी मम्मी ने मुझे लहसुन भी दे दिया है। तो चलते हैं फटाफट वड़ा पाव खा के आते हैं। मैंने उनको बोला था ना एक दिन कि मेरे को वड़ा पाव दे खिलाना आप जब भी बनाओ, तो उन्होंने शायद आज बनाया होगा, तो मेरे लिए भिजवाया है। वाह। तो ये बात मुझे बहुत ही बाद में पता चली कि पीछे टीवी चल रहा है और कॉपीराइट आ जाएगा। तो जब मैं एडिट कर रही थी तब ये बात मुझे तब समझ में आई, तो इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये है वड़ा पाव, जो कि मौसी की जो पड़ोस में आंटी रहती है वो पुणे से है, तो प्रॉपर महाराष्ट्रियन वड़ा पाव मैंने नहीं खाया था आज तक। और ये हल्दीराम वगैरह में खा लो तो उतना टेस्ट नहीं आता। हालांकि मैंने एक बार घर में बनाए थे और वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बने थे, मतलब कि मैंने जो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था वो बिल्कुल सेम था। तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने पहले खा रखा था ये। तो मैंने इनको बहुत पहले बोला था कि जब भी आप वड़ा पाव वगैरह बनाओ, मतलब प्रॉपर महाराष्ट्रियन स्टाइल में, तो मेरे को ज़रूर खिलाना, क्योंकि मतलब मेरे को खाना था एक बार महाराष्ट्र, तो पता नहीं कब जाना होगा। तो इसलिए ये पुणे से है, तो ये मैंने इनको बोल ही दिया कि भाई आप जब भी बनाओ तो खिला देना। तो फाइनली इन्होंने वड़ा पाव बनाए थे और मौसी के यहाँ रखवा दिए थे और बोल दिया था कि एक सोनल का है, और मतलब उसको बता देना, उसको दे देना जो भी है। तो फिर मौसी का कॉल आया कि सोनल आजा। मैंने हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी, मेहंदी लगा के घूमते नहीं है, बट फॉर वड़ा पाव मैं वहाँ से यहाँ तक आई हूँ मौसी के यहाँ पे कि नहीं मुझे वड़ा पाव खाना है। तो मम्मी ने मुझे चाकू और कील होती है वो भी, और लहसुन वगैरह सब दिया हुआ था ताकि भूत वूत ना चिपट जाए। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग थी, बहुत ही ज़्यादा स्वीट सी थी, हमारी कन्वर्सेशन भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अफसोस तो इसी बात का है कि यहाँ पे मैं जो उसकी रियल वॉइस है वो नहीं दिखा सकती। मैं एक बार डाल के देखूँगी, अगर कॉपीराइट आता है तो ठीक है, और मतलब डिलीट कर दूँगी। सिंपल सिर्फ एक यही वीडियो, वड़ा पाव वाली वीडियो। और अगर नहीं आता तो खैर अब तो ये डिलीट जाएगा, क्योंकि इसमें वॉइस ओवर मैं कर ही रही हूँ। तो वड़ा पाव बहुत टेस्टी था। जो मेन कंटेंट है हम उसकी बात करते हैं। और हाथों में मैंने मेहंदी लगी थी, बाल मेरे कर्ली थे ना कल, मतलब कि जिस दिन सगाई थी उस दिन मैंने बाल अपनी कर्ली किए थे थोड़े से, तो उसका ये अभी भी असर है मेरे बालों में, क्योंकि मैंने शैम्पू नहीं किया था। मुझे लगा था कि धीरे धीरे खुद सही हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा ही मैंने देर तक चोटी बना के रखी थी ताकि बाल ऐसे हो जाए। फिर मेरे को नेक्स्ट डे शैम्पू करना था, तो मैंने नेक्स्ट डे शैम्पू किया संगीत में जाने से पहले, क्योंकि बाल मेरे बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। उस दिन का व्लॉग भी मैंने शायद अभी तक नहीं डाला है, और ये व्लॉग भी मेहंदी वाले दिन का है, यानी कि सगाई से नेक्स्ट डे का। और ये मैं अब डाल रही हूँ क्योंकि शादी का व्लॉग मैंने डाल दिया है और संगीत का भी व्लॉग मैंने डाल दिया है, लेकिन इस दिन का मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि इसमें कुछ इतना ज़्यादा कंटेंट था नहीं, और मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि इसका भी एक कंटेंट है, इसका भी व्लॉग बनाना है। तो आज मुझे समय मिला क्योंकि मेरी लाइव में वो जो डिसेबल होता है वो हो गया है चाइल्ड वायलेशन की वजह से। और हालांकि पूरी लाइव में सिर्फ मैं ही थी, उसके बावजूद भी ऐसा हो गया, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने बोल तो दिया कि आपका कंटेंट हमने वापस डाल दिया है, बट उसके बावजूद भी मेरी मतलब लाइव जो है नहीं चल पा रही है। चलो वो जब चलेगी देखी जाएगी। मुझे लग रहा है कि मुझे व्लॉग्स और चालीसा वगैरह पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मेन कंटेंट तो मेरा यही रहेगा। लाइव तो जैसे एक वॉच कंप्लीट करने के लिए था, और अभी तो जैसे डिसेबल हो गया, पता नहीं कब तक डिसेबल रहेगा, तो देखा जाएगा वो तो जितना भी है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे व्लॉग्स और चालीसा पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि व्यूज़ वो मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स है, उसमें जो व्यूज़ आएंगे वो आएंगे ही आएंगे।
और लाइव का तो ये है ना कि मैं एक दिन लाइव ना जाऊँ तो फिर वो व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं आता, वॉच आवर नहीं बढ़ता, तो नुकसान हो जाता है। लेकिन वीडियोस वगैरह से ये है ना, जो डल गया सो डल गया, व्यूज़ आ गए थोड़े बहुत जितने भी आते हैं ना, तो काम हो जाता है। लेकिन लाइव में ज़्यादा ग्राफ बढ़ जाता है, तो इसलिए वीडियोस की जो व्यूज़ है उस पर मैं ज़्यादा फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, तो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और ये इन दोनों को मिर्च लग गई थी लेकिन इसमें था नहीं बिल्कुल भी मिर्च। मैंने तीनों मिर्च, हरी मिर्च ना आजकल इतनी ज़्यादा तीखी आती नहीं है, तो जो तीनों मिर्च थी वो मैंने ही खाई थी, तीनों वड़ा पाव की। और किट्टू यहाँ मस्ती कर रहा था, देखो कैसे कैसे वीडियो में आके देख रहा है, कभी कपड़े उछाल रहा है, कभी मजाक कर रहा है। लेकिन मतलब बहुत बढ़िया वीडियो थी, लेकिन ये ऐड की वजह से, चैनल मतलब टीवी चलने की वजह से जो है इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है। ये बात मुझे बहुत ही बाद में समझ में आई कि अच्छा ऐसा भी है, तो मुझे इस पर ध्यान देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, खैर। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, तो इसलिए ये मैं यहाँ तक की वॉइस ओवर करती हूँ, और बाकी आप वीडियो देखते रहें। तो ये हो गया मेरा डिनर। ये गोभी रह गई है थोड़ी सी जो मुझे पसंद नहीं आ रही। ये चल रही है मेरी लाइव, और ये रही मेरी लाइव, और ये रही मेरी मेहंदी। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद माई मेहंदी नाउ। बाय।